जिंदगी को जैसे सूली पर चढ़ा रखा है, एक आंख में आंसू और दूसरे में ख्वाब सजा रखा है। जी हाँ साथियों, जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है, इंसान पल भर में याद बन जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही यादों के साथ जोड़ना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, कुछ रोचक जानकारियों के साथ हम हमेशा आपके साथ मुखातिब होते हैं। फिलहाल एक इसी रोचक कड़ी में रोचक जानकारी के साथ हम आपको जोड़ना चाहते हैं साथियों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, दुनिया के 7 आश्चर्य में गिनी जाने वाली अद्भुत रहस्यमयी कह सकते हैं दुनिया। जी हाँ साथियों, गीजा का पिरामिड अद्भुत है, रोचक है, रहस्यमयी है। ऐसा क्यों? इस बात की जानकारी देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके लिए सजो कर लाए हुए हैं साथियों। फिलहाल ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। गीजा का पिरामिड यूं ही फेमस नहीं है। आज से लगभग 4000 वर्ष पुराना हम उसका इतिहास मान सकते हैं। काफी पुराना इतिहास रहा है गीजा के पिरामिड का, बहुत ही पुराना। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड जो है ये बनाने के पीछे कारण क्या था, लॉजिक क्या था और ये रहस्यमयी क्यों है। कुछ अद्भुत जानकारियां हैं जो आपको पूरी तरीके से भाव विभोर कर देंगी। आज का जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो जमाना है जहां हम अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझते हैं। जी हाँ साथियों, गीजा के पिरामिड में 2700 किलो से लेकर के 70,000 किलो वजन के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। 70,000 किलो। और आज की टेक्नोलॉजी जबकि इतना विकास कर चुकी है, हमारे पास जो क्रेन है उसकी मैक्सिमम क्षमता 20,000 किलो उठाने की है। अब आप सोच में पड़ जाइएगा और सोचने के लिए विवश हो जाइएगा कि आखिर क्या था उस जमाने में, आखिर कैसे लोग रहे होंगे, क्या उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने 70,000 किलो के पत्थरों को उठा दिया था। अद्भुत है, एक नहीं हजारों। कई पिरामिड बनाए गए, कई पिरामिडों में असंख्य ऐसे तमाम पत्थरों के प्रयोग किए गए। अद्भुत ये लगेगा कि इतना वजन का पत्थर उठाया किसने होगा। कई रहस्य हैं जिनसे पर्दा अभी तक हटा नहीं है। ये रहस्यमयी दुनिया है, पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या छोड़ दिया है। जी हाँ साथियों, फिलहाल पिरामिड बनाने के पीछे मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। आपको 1990 के दशक की तरफ ले चलना चाहता हूँ, यानी जब हमारा बचपन रहा होगा या आज जो 20-25 साल के सफ़र पर हैं, वो अपने पिताजी, अपने पूर्वजों से थोड़ा बहुत आंकड़ा ग्रहण कर सकते हैं, जान सकते हैं, या कुछ पुरानी मूवियों को देख करके अपने आसपास के वातावरण को पहचान सकते हैं। साथियों, 1990 के दशक में लगभग 85% मकान गाँवों में कच्चे होते थे, मिट्टी के बने होते थे, और आप उनके बीच का सिरा देखेंगे तो कुछ इस तरीके का था जिसका हुबहू निराकरण पिरामिड जैसा लगता था। हमारे शुभ संकेत के रूप में स्वास्तिक का प्रयोग किया गया, उसके सभी किनारों को मोड़ दीजिए, वह भी एक पिरामिड जैसी संरचना का निर्माण करेगा। फिलहाल ऐसी तमाम संरचनाएं आज भी आपको देखने को मिल सकती हैं। आपकी संस्कृति आपको बहुत कुछ बताती है, इसे संस्कृति के साथ चलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके धार्मिक स्थान, आपकी पवित्र स्थान, आपके मंदिर, आप जाइए कभी भी उनके आकार को ऊपर की तरफ देखिए। लगभग 95% मंदिरों का आकार बिल्कुल शेप ऊपर इसी तरीके का होता है। विशालकाय प्रांगण होता है, लेकिन ऊपर का आकार कुछ इस तरीके का होता है। कभी आपने सोचा क्या, कभी आपने इस पर अपना दिमाग लगाया क्या कि ऐसे क्यों बनाए जाते थे मंदिर, ऐसे क्यों बनते थे घर? आज तो हम पूरी तरीके से सपाट हो चुके हैं, हम तो अलग तरीके का मकान बना रहे हैं, लेकिन उस समय के लोग ऐसा क्यों करते थे? कोई लॉजिक रहा होगा, उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके जो पूर्वज रहे होंगे उन्होंने कहा होगा बेटा ऐसा ही बनाना, इससे कुछ लाभ होते हैं। हो सकता है उनको भी ना पता रहा हो सकता है उनके पिता को ना पता रहा हो, लेकिन प्रक्रिया संस्कृति के माध्यम से हम तक पहुंचती चली गई, हमने उसका निराकरण करना जारी रखा। लेकिन आज का जो दशक है, आज की जो ये सदी हम जी रहे हैं, बहुत कुछ हम पीछे छोड़ आए हैं। साथियों, ये वही जमाना है जो एकदम लास्ट पड़ाव पर है, जिसके बाद आपके इतिहास के पन्ने बहुत कुछ बदल जाएंगे। हम पूरी तरीके से अपने संस्कृति को छोड़ चुके होंगे, बिल्कुल अलग तरीके का जीवन हमारा होगा। फिलहाल जैसा भी है, मैं आपको कुछ और बातों से रूबरू कराऊं और आपको गीजा के पिरामिड की कुछ संरचना इस कदर बता जाऊं। 138 फीट ऊंचाई जिसकी,
230 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला है। कहा जाता है कि यह कब्र हुआ करता था। गीजा का पिरामिड वाकई में है क्या कब्र? यहां लाशों को दफनाया जाता था। सोचना जरा साथियों, क्यों किया जाता था ऐसा, जरा इस पर गौर फरमाइएगा। लाशों को वहां दफनाने के पीछे, एक सुंदर से प्रांगण में इतनी बड़ी मेहनत करके कब्र लगाने के पीछे कारण क्या था? कारण था उनका प्रेम रहा होगा। आज तो हम जीते हुए इंसान को जिंदा इंसान से कहाँ मुलाकात करना चाहते हैं, उन्हें ही बुलाने में कहाँ कितना वक्त लगाते हैं। हम पूरी तरीके से डाइवर्ट हो चुके हैं। लेकिन वो भी जमाना रहा होगा साथियों कि उनके लिए एक अलग आश्रय बनाया जाता था, जहां लाशों को कई वर्षों तक संरक्षित किया जाता था। गीजा के पिरामिड में जिन लाशों को रखा गया, जिन ममी को रखा गया, वो काफी लंबे अरसों तक खराब नहीं हुई। यानी उनके साथ जुड़े हुए लोग, अर्थात एक पुत्र अपने पिता को लंबे अरसों तक याद करना चाहता है, एक पुत्र अपने पिता को लंबे अरसों तक देखना चाहता है, उनके मम्मी के साथ बैठ करके अपनी तमाम प्रकार की इच्छाओं को बताना चाहता है, अतः ही वो बनाया गया। हो सकता है उसके बाद वो खत्म हो गया होगा। तो धीरे धीरे एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो मामला चलता गया। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग इतने भी प्रेमी हुआ करते थे कि लाशों के साथ कई वर्षों तक अपना जीवन यापन करते रहे होंगे। जी हाँ साथियों, हकीकत है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सुन करके थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि गीजा के पिरामिड के जो अंदर का तापमान है वो कभी भी 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता ही नहीं है, लगभग मेंटेन इतना ही बना रहता है। इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो वैज्ञानिक कारण है, कुछ तो वो लोग पहुंचे हुए थे, यानी हमसे कहीं ज़्यादा जानकार थे, जिन्होंने हमारी पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति को छोड़ दिया था। कारण क्या है? आप जरा आंकड़ा लगाइए, हमसे कहीं ज़्यादा वो सोच संस्थानों में रहने वाले लोग अपना जीवन यापन बेहतर करते हैं। हमसे कहीं ज़्यादा हष्ट पुष्ट और निरोग हमारे मंदिरों में भगवान की याचना करने वाले लोग रहते हैं। आप जरा सोचिए कि कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था और आज पक्के मकानों में रहने वाले का जीवन कैसा है। फिलहाल जैसा भी है, केवल एक ही आंकड़े से किसी को झूठा और सही साबित नहीं किया जा सकता है फिलहाल, लेकिन कुछ तो कारण है, कुछ तो चीज़ें हैं जो बदली हैं। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड जो है, यानी कोई भी पिरामिड है, अगर आप उसमें अपने जीवन का कुछ समय पार्टिसिपेट करते हैं, बिताते हैं, कुछ समय वहाँ बैठ करके अपने जीवन का वहीं रखते हैं, अर्थात कुछ समय पिरामिड में आप रहते हैं, अपना घर का आकार कुछ ऐसा बनाइए पिरामिड जैसा हो, आप कुछ समय उसमें रहिए, तो आपको तमाम रोगों से निजात मिल सकता है। अद्भुत है। गठिया रोग, ब्लड प्रेशर आदि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे काफ़ी दूर चली जाएंगी, कोसों कोसों दूर चली जाएंगी, फिर आपके पास नहीं आएंगी। और माना जाता है कि उसमें बैठने से, गीजा के पिरामिड में रहने से आप काफ़ी समय तक यंग बने रहेंगे। तो कुछ जादुई आंकड़ा है ये सब। अर्थात ये पिरामिड इसलिए इतने क्षेत्रफल में बनाएंगे, केवल कब्र ही नहीं रखी गई, कब्र में लोग जाते थे, रहते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि किस तरीके से जाते थे, क्या मामला था, दरवाजे अब खुलते ही नहीं। रिसर्च, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो 3 तहखाना खोल पाए थे गीजा के पिरामिड का। मुख्य पिरामिड का 3 तहखाना खोला उन्होंने। एक का नाम तहखाना रखा, दूसरे का नाम राजा का तहखाना, तीसरे का नाम रानी का तहखाना रखा। लेकिन अद्भुत बात यह है, न राजा के तहखाने में राजा की मम्मी मिली, न रानी के तहखाने में रानी की मम्मी मिली। कहाँ है मम्मी, किसी को पता नहीं, लेकिन था मम्मी के लिए ही बनाया गया था। फिलहाल वो कहाँ है कुछ पता नहीं। वहाँ लोग बैठ करके हो सकता है साधना करते रहे हों, हो सकता है अपनी उम्र, अपनी ग्रोथ करते रहे हों, ये माना जाता है। फिलहाल हम अपनी संस्कृति को छोड़ आए हैं, जो कि एक जादुई आंकड़े थे। आप भी पिरामिड जैसी संरचना बना करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिलहाल जैसा भी हो, आप इतने तो समझदार हैं, इतना ज़्यादा बताने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। आपको ये कंटेंट कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।